बिहार विधानसभा चुनाव जितना ही नजदीक आ रहा है, दिन प्रतिदिन बिहार की राजनीति बदल रही है। भले ही भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर आश्वस्त है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले हड़कंप मचना तय है। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी कुछ अलग बयां कर रही है। भले ही एनडीए के सारे प्रदेश अध्यक्ष एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ अलग ही चल रहा है। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें तो जितनी सीटों पर नीतीश कुमार और भाजपा लड़ी थी, उसमें चिराग पासवान कभी फिट नहीं बैठ सकते, क्योंकि चिराग पासवान के प्रदर्शन को देखें तो कम से कम वो 40 सीट पे हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर भाजपा जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटों पे मना लेती है, तो फिर नीतीश कुमार को 2020 से कम सीटों पे समझौता करना होगा, और उस स्थिति में नीतीश कुमार कभी नहीं मानेंगे। अगर बिहार की राजनीति को गौर से देखें तो एनडीए घटक दल के दो नेता उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं अगर देखें तो इनकी चुप्पी कुछ अलग बयां कर रही है। जहां एनडीए घटक दल के नेता जीतनराम मांझी लगातार चिराग पासवान पर बयान देते हैं, लेकिन चिराग पासवान फिर भी चुप्पी साधे हैं। वहीं अगर 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें तो उपेंद्र कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी के साथ गठबंधन में लड़े थे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन वो आंकड़े उपेंद्र कुशवाहा के दिमाग में आज भी मौजूद है। वहीं अगर बिहार की राजनीति को गौर से देखें तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच अंडर टेबल डील चल रही है। कई मौके पे प्रशांत किशोर चिराग पासवान को एक सुलझे हुए नेता बताते हैं। मेरा सपोर्ट किया ये महत्वपूर्ण नहीं है। चिराग पासवान ने बिहार के बच्चों का सपोर्ट किया है, इसके लिए उनका स्वागत किया जाना चाहिए। वहीं न्यूज 24 के मंच पे चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर को अपना मित्र तक बता दिया। राजनीति को समझने वाले ये जरूर समझ गए होंगे कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की आपस में अच्छी बनती है, ऐसा कई मौकों पे देखा भी गया। वहीं अगर इस स्थिति को देखा जाए तो बिहार एक नए समीकरण की तरफ बढ़ रहा है, और इस समीकरण से एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के दोनों नेताओं को नुकसान होगा, क्योंकि अभी हुए उपचुनाव में यह साफ देखा गया कि ब्राह्मण समाज अप्रत्यक्ष रूप से प्रशांत किशोर को अपना नेता मानने लगा है, और वहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ अपने समाज का आज भी वोट है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री ना बनाया जाना उनके समाज को आज भी खल रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज ने भाजपा के साथ क्या किया, ये सभी लोग जानते हैं। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह का राजनीतिक गठजोड़ बना रहे हैं, वो बिहार की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव की तरह अगर चिराग पासवान को विधानसभा में 40 सीट भी दे देते हैं, तो फिर एनडीए गठबंधन के लिए जीतना आसान हो जाएगा। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के चाणक्य अमित शाह चिराग पासवान की स्थिति को भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर अपनी सीट पर समझौता नहीं करते तो फिर एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।